हेलो बच्चों, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल अलवीना एजुकेशन। तो आज मैं फिर आ गई हूँ उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के। जो चैप्टर अ टेल ऑफ फेलियर का सोल्यूशन मैं आपको बताई हूँ, उसका पार्ट 2 लेकर के। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर एक बात और, अगर आपको उर्दू का भी चाहिए उस चैप्टर एक्सप्लेनेशन, उसका सॉल्यूशन, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उर्दू भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है सेकंड का, रीड द हाइलाइट्स वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। A contingent of our troops posed to the Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar. There are many such collective nouns used in the context of the armed force. Match the collective nouns in column 1 to their meanings in a column 2. You may refer to a डिक्शनरी। मतलब कि हम लोगों को मैच करना है, कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है एक कॉलम 1 में और उसका मीनिंग दिया हुआ है कॉलम 2 में। तो उन लोगों को हमको मैचिंग करना है कलेक्टिव नाउन को उसके मीनिंग के साथ, मतलब सही मैचिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम 1 दिया हुआ है और कॉलम 2 भी दिया हुआ है और हम लोगों को उसको मैचिंग करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है फर्स्ट में रेजिमेंट। ठीक है, रेजिमेंट मतलब क्या होता है? रेजिमेंट मतलब होता है ऑप्शन 2, ए परमानेंट यूनिट ऑफ एनी आर्मी टिपिकली कमांडेड बाय अ कॉलोनियल। ठीक है, एंड डिवाइडेड इनटू सेरेवल कंपनीज। मतलब कि ये परमानेंट यूनिट होती है, ठीक है, आर्मी की, जिस पर कौन कमांड करता है? जो कॉलोनियल रहता है। जैसे कि मेजर सोमनाथ शर्मा का डिवाइड किया गया था ना कंपनी, जैसे कि मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो डी कंपनी थे, तो उसके आगे उनको दिया गया था, डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसमें रेजिमेंट का मैच होगा। अब जो सेकेंड है वो है, सेकेंड होता है हमारा स्क्वाड्रॉन। ठीक है, तो इसका जो मैचिंग होगा वो होगा थर्ड नंबर। अ स्मॉल यूनिट typically comprising 12 to 24 aircrafts and their crews used in air force, naval और army एविएशन सर्विस। मतलब कि ये छोटी सी यूनिट होती है आर्मी की। ठीक है, 12 से 24 यूनिट का मतलब उनका एयरक्राफ्ट होता है और उसमें ही क्रूज भी ऐड होता है। ठीक है, ये बहुत सारे पर्पस के लिए यूज्ड होता है, जैसे कि फोर्स, नेवल और आर्मी एविएशन सर्विस के लिए। अब हमारा जो थर्ड है वो है फ्लीट। ठीक है, तो फ्लीट का जो मैचिंग होगा वो 4 नंबर होगा। अ ग्रुप ऑफ शिप्स sailing together engaged in the same activity or under the same ownership। इसका मतलब है कि जब शिप्स मतलब जब जहाज एक ग्रुप होता है जो के साथ में सेलिंग करते हैं, सेलिंग करते हुए पानी में तैर रहे होते हैं, पानी में किसी के ऑर्डर में या किसी के ऑनरशिप में। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। ठीक, अब आता है हमारा लास्ट। हमारा जो लास्ट है फोर्थ नंबर वो है बैटालियन। बैटालियन को हम लोग मैच करेंगे फर्स्ट वाला में। अ लार्ज बॉडी ऑफ ट्रूप्स रेडी फॉर बैटल स्पेशली एंड इंटरफिलिट्री यूनिट। मतलब कि एक ग्रुप होता है, ठीक है, होता है बॉडी को जो कि स्पेशली बैटल के लिए तैयार होता है, मतलब कि लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, उस बॉडी मतलब लार्ज बॉडी जो ट्रूप्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैटालियन। ठीक है, तो हम लोग इसके ऑप्शंस को किस में करेंगे? फर्स्ट में करेंगे। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नाउ फिल द ब्लैंक सुटेबली विद द वर्ड्स फ्रॉम कॉलम 1 इन द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ द कमांडिंग ऑफिसर्स एड्रेसेस द इंटायर। तो यहाँ पे जो फिल होगा ऑप्शन जो यहाँ पे कॉलम 1 में जो दिया गया था रेजिमेंट, ये फिलअप में फिल होगा। ठीक है, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबलीज। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड है बी का वो है द एडमायरल ऑर्डर द इंटायर्स डैश टू सेट सेल फॉर बैटल। मतलब कि इसमें जो फिल होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फ्लीट जो है वो ऑप्शन मतलब कि बी वाले क्वेश्चन में फिलअप होगा 2 नंबर। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको फिल कर लीजिएगा बुक में।
ओके। अब हम 3 में चलते हैं, मतलब कि सी में चलते हैं, जो कि लिखा हुआ है द डैश ऑफ इन्वेंट्री एडवांस्ड स्लोली थ्रू द डिजाइन फॉरेस्ट। इसको आप इसका में जो लिखाया जाएगा फिलअप में वो होगा, वो बैटल एंड लिखाएगा, ठीक है, थर्ड में। अब जो लास्ट में जो बचेगा वो उसमें लिखाएगा अ डैश ऑफ द फाइटर जेट्स वाज सेंट टू इंटरसेप्ट द एनिमी प्लान्स। तो इसमें सेकेंड वाला फिलअप होगा उस लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स बाय टेकिंग क्लूज फ्रॉम द मीनिंग्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स में हम लोगों को 3 वर्ड्स दिया गया है, ठीक है, ये क्लू दिया गया है जो कि हम लोगों को इसमें फिल करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिल करना। पहला क्वेश्चन में लिखा गया है टू टेक एंड सेंस कंट्रोल। इसका मतलब है कि जब हम लोग किसी चीज़ को ज़बरदस्ती, ठीक है, ले रहे हो तो उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम लोग ओवरथ्रो बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या फिल करेंगे, ओवरथ्रो को फिल करेंगे, ठीक है, ओवरथ्रो हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन है टू इन्वेड और ऑक्यूपाई इन एरिया इन लार्ज नंबर्स। इसका मतलब है कि जब आप किसी जगह पर घुस जाए या तो फिर ऑक्यूपाई कर ले तो बहुत सारे लोग बहुत सारे नंबर में होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे ओवररन, ठीक है। थर्ड नंबर हम लोग इसमें फिल करेंगे, ओवररन को इसमें हम लोग फिल करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड टू फ्लड और ओवर पावर सम वन और समथिंग इमोशनली। तो यहाँ पे भी 3 नंबर जो है वो फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 अदर वर्ब्स दैट बिगिन विथ ओवर एंड फ्रेम सेंटेंसेस फॉर योर ओन। मतलब कि एटलीस्ट हमें 5 सेंटेंसेस बनाना है जो कि यूज़ किससे करना है, क्या यूज़ करना है, वर्ब्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है, कुछ वर्ड्स लिखना है, मतलब वर्ब से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनानी है, वो आप खुद करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में है हमारा लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू अ टॉक अबाउट द प्रेम वीर चक्र। एज यू लिसन कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ 1 or 2 stacked वर्ड्स और पैसेज योर हेयर। ट्रांसक्रिप्ट फॉर अ टीचर ऑन पेज 98। मतलब कि पेज 98 में जो स्क्रिप्ट दिया गया है वो उसको हम लोगों को पढ़ना है और इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो चलिए हम लोग वहाँ पे पहले पढ़ते हैं, फिर इसको यहाँ पे आके फिल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है हेलो एवरीवन, let me tell you about the Prem Veer Chakra. It is one of the most prestigious award in India and signify the will of unlimited brave. This award is granted for exemplary bravery in the presence of the enemy. This means that this award is given to someone who shows extraordinary courage and bravery while fighting the enemy. The medal was instituted as a gallantry medal with retrospective effort from 15 August 1947 by Dr. Rajendra Prasad, the then President of India. The medal was designed by Mrs. Savitri Kanulkar, who drew inspirations from says Dalhousie, a Vedic Rishi, who made the unlimited sacrifices by giving up his body so that the gods could create a deadly weapon called Vajra or Thunderbolt from his spine. The Prem Veer Chakra is cast in frozen. It is at its center on a raised circle is the state emblem of India. Surrounding it are 4 replays of India's Vizar. Lined with lotus flowers, that, my dear friends, is the Prem Veer Chakra is true symbol of bravery. Thank you. ये हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोग अब बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं उस क्वेश्चंस को जो दिया गया है उसमें। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द प्रेम वीर चक्र सिग्निफाइज द व्हील ऑफ द अनलिमिटेड। मतलब कि जो प्रेम वीर चक्र था वो किससे सिग्निफाइज कर रहा था, व्हील ऑफ द अनलिमिटेड। तो यहाँ पे किस चीज़ का सिग्निफाइज कर रहा था, ब्रेव का। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रेव लिखेंगे।
अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द प्रेम वीर चक्र इज अवॉर्डेड टू समवन हु शोज एक्सप्लेनरी ब्रेवरी विथ फाइटिंग विद दी, मतलब तो प्रेम वीर चक्र किसी को दिया जाता है जो कि साहस दिखाता है और दुश्मनों से लड़ता है। तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स में फील्ड होगा वो होगा इनिमी, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है द प्रेम वीर चक्र was introduced as a gallantry medal in 1947 by the, जो प्रेम वीर चक्र जो था वो इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1947 को किया गया था। और इसको कौन लाया था, इसको लाया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें हम लोग ये लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में है द डिज़ाइन ऑफ द प्रेम वीर चक्र इज इंस्पायर्ड बाय सैग डेल्चिनी वो वॉज आ, जो प्रेम वीर चक्र जो बना था वो किससे इंस्पायर किया गया है, वो इंस्पायर किया गया है वैदिक ऋषि से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैदिक ऋषि। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द स्टेट एम्बलम इन द सेंटर ऑफ द प्रेम वीर चक्र इज सराउंडेड बाय द बाजरा एंड इंडिया लोटस फ्लावर यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो जैसे कि जो प्रेम वीर चक्र जो थे उनका जो मतलब सेंटर में जो था वो बाजरा से तो काम किया ही हुआ था, लेकिन उसके जो सराउंडेड में थे वो ये फ्लावर लोटस फ्लावर जो था बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लोटस फ्लावर। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 है वो भी अब कंप्लीट होता है, मतलब इस चैप्टर का पूरा सोल्यूशन मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको किसी सोल्यूशन में डाउट होगा, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इस डाउट को क्लियर करूँगी। तो मिलती हूँ मैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास से सीधा नोटिफिकेशन जाए और आप मेरे चैनल को आराम से, मतलब कि मेरे वीडियोज़ को आराम से देख सकेंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।